नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल मेरी कहानियाँ में एक बार फिर से स्वागत है। हैप्पी बर्थडे माँ कहकर प्रिया और रोहित ने सरिता को गिफ्ट पकड़ाया। सरिता ने बहू और बेटे को धन्यवाद कहा। फिर दोनों के जोड़ देने पर गिफ्ट खोला तो देखा उसमें डायमंड की रिंग थी। सरिता नाराज होते हुए बोली, इतनी कीमती गिफ्ट की क्या ज़रूरत थी? अब इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी यह सब पहनकर। तेरे पापा ने जो डायमंड रिंग्स दिलवाई थी वह भी सब ऐसे ही रखी है। अरे माँ, आप घर में पहन लिया करो। ज़रूरी थोड़े ना है कि जेवर पहनकर बाहर ही जाया जाए। मैं तो इतने प्यार से लाई थी आपके लिए, प्रिया मुँह बनाते हुए बोली। बात ज़्यादा ना बढ़ जाए इसीलिए सरिता कुछ नहीं बोली और चुपचाप रिंग संभाल कर अपनी अलमारी में रख दी। वह यही सोचने लगी कि बहू को उसके जन्मदिन का इतना ही ख्याल था तो मेड से कहकर कुछ मीठा बनवा लेती या बाजार से मंगवा लेती, पर नहीं, उसे तो ज़बरदस्ती किसी को महंगे तोहफे देकर अपने प्यार का दिखावा करना है। सरिता अपने बहू बेटे के पास आई हुई थी और इत्तेफाक से उसका जन्मदिन भी आ गया। ना तो उसने कभी अपने पति से कीमती तोहफे मांगे थे, ना उसने बच्चों से कभी यह उम्मीद की थी कि वह उसे जन्मदिन पर सोने या हीरे के कीमती जेवर तोहफे में दे। वैसे भी उसके पास जेवरों की कमी नहीं थी, उसके पति ने उसे सब कुछ दिलाया था। यह बात प्रिया जानती थी क्योंकि जब वह शादी करके आई थी तो सरिता ने उसे बेटी समझकर सारे जेवर दिखाए थे। रोहित भी यह बात जानता था, परंतु प्रिया के जोर देने पर कि माँ को डायमंड रिंग ही देंगे वह मान गया। दोनों जॉब करते थे इसीलिए पैसे की कोई कमी नहीं थी। सरिता के पास वैसे तो ईश्वर की दया से सब कुछ था, बस कुछ था नहीं तो वह था अपनों का साथ। पति के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अकेलापन उसके जीवन का जैसे हिस्सा ही बन गया था। कभी कभार कोई रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी आ जाता, वरना तो किसी से बात करने के लिए भी तरस जाती थी। बेटा बहू नौकरी की वजह से दूसरे शहर में रहते थे, उसी से मिलने आते जाते रहते थे। प्रिया और उसके घर वालों ने रोहित पर विदेश में नौकरी करने का बहुत दबाव बनाया था, पर रोहित ने साफ मना कर दिया कि वह माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इसके लिए रोहित को प्रिया और उसके घर वालों से यह तक सुनने को मिला कि वह माँ का चमचा है। सरिता के कानों में भी उड़ते उड़ते यह बात आई तो वह सब्र का घूंट पीकर रह गई। उसने तो रोहित से यह तक कह दिया था कि वह उनकी चिंता छोड़ दे और विदेश चला जाए, पर रोहित अपनी बात पर अड़ा रहा। रोहित अपनी माँ से जितना प्यार करता था उतना ही प्यार प्रिया से भी करता था। वो उसकी हर बात मानता था और आधे से ज़्यादा घर का काम वही करता था। प्रिया तो बस नौकरी का बहाना बनाकर जिम्मेदारियों से दूर होती जा रही थी। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। आलसी इतनी थी कि जो चीज़ जहाँ पड़ी रह जाए उसे कभी नहीं उठाती, किसी भी चीज़ को व्यवस्थित जगह नहीं रखती थी। रोहित सरिता की तरह सफाई पसंद था, उसे हमेशा घर व्यवस्थित अच्छा लगता था, इसीलिए बेचारा जब भी समय मिलता समेटा समेटी करता रहता था। सरिता ने तो जैसे अपने मुँह पर पट्टी बांध ली थी। अगर वह कुछ कहती तो रोहित उन्हें मना कर देता, क्योंकि एक तो वह प्रिया के गुस्से से डरता था, दूसरा उसे लगता था कि अगर वह माँ का पक्ष लेगा तो फिर उसे माँ का गुलाम कहा जाएगा। प्रिया अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए और सबकी प्रशंसा पाने के लिए अक्सर कीमती तोहफे वार त्योहार पर अपने परिवार के लोगों को दिया करती थी। उसे लगता था कि सास को भी वह महंगे महंगे तोहफे देकर अपने तरफ कर लेगी, ताकि वह सबको यह ना कहे कि मेरी बहू घर का काम नहीं करती है। अपने जन्मदिन के दिन सरिता दिन भर सामान्य बनी रही। घर में खाना बनाने वाली लगी थी तो उसने खाना बनाकर सरिता को खिला दिया। प्रिया और रोहित ऑफिस का काम करने में बिजी थे, इसीलिए उन्हें जब ब्रेक मिला तो उन्होंने भी खाना खा लिया। शाम को प्रिया ने मेड से रात के खाने के लिए सब्जी बनवा ली और आटा लगवा कर रख लिया। फिर तैयार होकर रोहित के साथ बाजार के लिए निकल पड़ी। सरिता अक्सर 8 साढ़े 8 तक खाना खा लेती थी,
क्योंकि उसे फिर दवा लेनी होती थी। सरिता ने घड़ी की ओर देखा तो 9 बज रहे थे। अभी तक रोहित और प्रिया आए नहीं थे। उसने सब्जी गर्म की और अपनी रोटी बनाकर खा ली। 10 बजे प्रिया और रोहित आए तो सरिता ने उनसे पूछा, तुम लोगों का खाना बना दूं क्या? माँ, भूख नहीं है, थोड़ा बहुत बाजार में खा लिया था, प्रिया और रोहित एक साथ बोले। सरिता कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटी ही थी कि रोहित आ गया। उसके हाथ में गुलाब जामुन की प्लेट थी। सरिता से बोला, यह गुलाब जामुन खाओ माँ, आपकी बहू बड़े चाव से लाई है आपके लिए। बेटा, अभी तो मैंने दवा खा ली है, कल सुबह खा लूँगी। फिर रोहित सरिता के पैर दबाते हुए बोला, कुछ भी कहो माँ, प्रिया आपसे बहुत प्यार करती है। आपके लिए रिंग भी उसने पसंद की थी और आज जब हम घर आ रहे थे तो मिठाई की दुकान खुली देखकर वह बोली कि माँ के लिए गुलाब जामुन ले चलते हैं, उन्हें बहुत पसंद है ना। बेटा, प्यार दिमाग से नहीं दिल से होता है। अगर सचमुच बहू मुझसे प्यार करती तो मेरे जन्मदिन के दिन कुछ पल मेरे साथ बिताती। माना दिन भर ऑफिस के काम में व्यस्त रही, पर शाम को तो मेरे साथ बैठकर 2 बातें कर सकती थी ना। पर नहीं, उसके लिए तो घूमना जरूरी था। चलो घूमने भी चली गई तो समय से आ जाती। दिन में भी मैंने अकेले खाना खाया, कम से कम रात को तो सबके साथ मिलकर खाना खाती। तुझे भी पता है और बहू को भी कि मैं रात को दवा लेने के बाद कुछ नहीं खाती। फिर कैसे तुम दोनों ने सोच लिया कि 10 बजे मैं अपना मुँह मीठा करूँगी। इतना ही तेरी पत्नी को मुझसे प्यार था तो सुबह मेरा मुँह मीठा कराती और कुछ नहीं तो शक्कर ही खिला देती। बेटा, मुझे महंगे तोहफे की नहीं, अपनों के साथ की जरूरत है, सरिता भावुक होते हुए बोली। माँ की बात सुनकर रोहित बिल्कुल चुप हो गया। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया कि क्यों वह शाम को प्रिया की बातों में आकर बाजार चला गया। शायद कहीं ना कहीं माँ का दिल दुखाने में उसका भी हाथ था। अगर बाजार जाने से मना करता तो प्रिया कलेश करती और वह नहीं चाहता था कि माँ का खास दिन खराब हो जाए। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे भी ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं ही कहकर कुछ मीठा बनवा देता। मुझे आपके साथ समय व्यतीत करना चाहिए था। बेटा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, मैं जानती हूँ तू मुझसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए तो अपनी पत्नी की हर बात मानता है ताकि वह मुझे कुछ ना कहे। चल अब जाकर सो जा, उदास ना हो, मैं सुबह गुलाब जामुन खा लूँगी। रोहित देर तक आया नहीं तो प्रिया उसे बुलाने सरिता के कमरे में आ रही थी कि उसने माँ बेटे की बातें सुन ली। वह किसी से कुछ नहीं बोली और उल्टे पांव अपने कमरे में वापस चली गई। सरिता की बातों से उसे इतना तो समझ आ गया था कि बड़े बुजुर्गों को कीमती तोहफों की नहीं, कीमती समय की आवश्यकता होती है। उस दिन के बाद प्रिया के व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। सरिता और रोहित इस परिवर्तन को देखकर खुश थे और यही कहते कि देर आए पर दुरुस्त आए। दोस्तों, आजकल के बच्चे यही समझते हैं कि बड़े बुजुर्गों को महंगे महंगे तोहफे देकर खुश किया जा सकता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्हें तो इस उम्र में बच्चों का थोड़ा समय चाहिए होता है ताकि वह अपना दुख सुख बच्चों के संग बांट सके। तो दोस्तों, आप लोगों को कमलेश आहूजा जी द्वारा लिखी गई यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।